Hello class, welcome back to my channel. So in today's video, we will continue from hindrances. ठीक है, हमें hindrances पहले कर लिया था, but कुछ को समझ में नहीं आया था क्यों फास्ट वे में हो गया था. तो मैंने hindrance का टॉपिक जो है ना वो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने फिर से लिया क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से. ठीक है, अब मैं ना बात करूँ hindrances का मतलब क्या है. hindrances मीन्स बेरुकावट और जो तुम्हारी ट्रेड है, ठीक है, उस ट्रेड में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई भी ट्रेड हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इम्पोर्टेंट क्या है उसमें तुम्हारा. इम्पोर्टेंट ये है कि सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर वर्कर्स होने चाहिए, सामान को जैसे लेकर जाने के लिए एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने सामान को स्टोर कर पाओ, फाइनेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, रिस्क नॉलेज, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें आपको कुछ ऐसी भी हिंड्रेंसेस दिख रही होंगी जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी, लेकिन उस पॉइंट से देखें पेपर के तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड. ओके, सो हिंड्रेंस यानी टॉपिक फर्स्ट सेकंड. हिंड्रेंस यानी कि रुकावटें किसमें, कॉमर्स में. मैंने आपको कॉमर्स का मतलब बताया था. ट्रेड, ट्रेड मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना. बायर से जो सेलर है, सेलर से बायर के पास सामान पहुंचाना. ठीक है, वो जो है ना ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम ट्रेड कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स डाटा हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन. पर्सन यानी कि वर्कर. अगर आप वर्कर नहीं होंगे तो हमारे पे मशीन तो है नहीं, रोबोट्स तो है नहीं, बीनीथ वर्कर्स. तो ट्रैक्टर सामान है उसको उठाकर वापस वेयर हाउस में रखने के लिए वर्कर्स चाहिए, या पेमेंट वगैरह के लिए इंसान से हमें पर्सन चाहिए. तो ये कौन रिमूव करता है, इट इज रिमूव्ड बाय द ट्रेड एजेंसीज. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. प्लेस यानी कि हमारे को जो हमारा सामान है स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कि जब सेल्स इंक्रीज हो तो एकदम से ये ना कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, अनअवेलेबल है, तो अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, अपने सेल्स को मेंटेन करने के लिए वी नीड अ वेयर हाउस. फॉर दैट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी. व्हेन वी हैव 6 पॉइंट दैट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम. अगर हमारे पास टाइम है और दैट इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउसेस मैनेजमेंट एजेंसीज. इनको पता है जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं. टाइम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे को ये काम करने के बाद और प्रोडक्शन करनी है, फिर उसको स्टॉप करना है, फिर प्रोडक्ट. ये अगर आप जगह नहीं होगी तो हम उसको ही रखने में, पहले वाले स्टॉक को रखने में इतना टाइम वेस्ट कर देंगे, हम आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. इस वजह से हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर हिंड्रेंस ऑफ टाइम है तो उसको रिमूव करती है वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट एजेंसी. फोर्थ पॉइंट है दैट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. पैसा भी तो चाहिए वेयर हाउस खरीदने के लिए, तुम्हारे को जगह चाहिए. जगह कौन देगा, तुम्हारे को ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज देंगी, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज को तुम्हें इन रिटर्न भी तो कुछ देना पड़ेगा, और इन रिटर्न तुम क्या दोगे उनको, उनके पैसे दो, और वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, दैट विल बी so provided by the bank. So hindrance of finance will be removed by the bank. Okay, now fifth point that is hindrance of risk. Risk किस चीज का रिस्क. तुमने स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है, तुम्हारे बल्क में वेयरहाउसेस में स्टॉक पड़ा है, एक्सीडेंट बाय चांस इसमें आग लग गई, या तुम जब वेयर हाउसेस या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सामान को उसमें आग लग गई, या ट्रैक्टर थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, जिससे तुम्हारे प्रोडक्ट्स को तुम्हारे गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए. तो उनसे उस रिस्क से बचने के लिए कि तुम्हारे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, तो नो लॉस की नो लॉस को ध्यान में रखते हुए दैट हिंड्रेंस इज रिमूव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी यानी कि अगर तुम उन गुड्स जो तुमने बनाया है उनका इंश्योरेंस कर लो तो तुम्हारा अगर कुछ इसमें डिस्ट्रॉय है, कुछ भी होता है, तो वो हिंड्रेंस जो है तुम्हारा रिमूव हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. फिफ्थ पॉइंट इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, तुम अपने गुड्स को जो है
डिफरेंस ऑफ नॉलेज की जरूरत है, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को जब तक लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए वी नीड हिंड्रेंस ऑफ, तो एक रुकावट आ जाती है, दैट इज नॉलेज। अगर हमारे को नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचें, क्या करें क्या ना करें, तो उस वजह से हम और वहाँ पर लैग कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह सकती है। तो उस हिंड्रेंस को खत्म करने के लिए रिमूव्ड, दैट इज रिमूव्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी। आजकल एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो है वो बन गई और हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है अपने चैनल्स के थ्रू, ठीक है। So this is hindrance. So now we will start from here. There is auxiliaries to 10. Briefly discuss. So we have various auxiliaries to pair. From that, first is transportation and communication. The one unimportant one is because the goods which are produced has generally to take place in a particular location. For instance, ticket, anything. Which example is that against from J that tea is mainly produced in Assam, cotton is mainly produced in Maharashtra, jute is mainly produced in West Bengal, Odisha, sugar is produced in UP, Bihar, Maharashtra, and so on. These goods ये यहाँ इसमें प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी कंजम्पशन के लिए हमें इनकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में इनको पहुंचाना होता है, इनको भेजना होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एज रिमूव्ड बाय रोडवे, कोस्टल शिपिंग, इन सब चीजों से रिमूव होता है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करूँ that help us to move raw material or finally goods from one village to another village. ठीक है। Along with transportation facility, there is a communication also need so that producer, trader, consumer may exchange information with one another. Communication अगर नहीं होगा तो जो सेलर है उसको पता कैसे चलेगा कि बायर को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ये बायर को कितना चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। That's with communication is very important. Thus, postal services and telephone facilities also remove this. May also be regarded as auxiliaries to business activities. After that, we have second one that is banking and finance. Business activities cannot be undertaken unless and until funds are available for acquiring assets, purchasing raw material, and meeting other expenses. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ फंड नहीं होगा तो वो एक्टिविटीज कैरियर आउट नहीं कर पाएगी, कोई एसेट को परचेज नहीं कर पाएगी, रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएगी, तो उसके जो भी अदर एक्सपेंसेस है उनको नहीं कर पाएगी। तो वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द बैंक, फ्रॉम द बैंक। Thus, banking helps a business to carry out its business activity to overcome the problem of finance. इतना ये हम चीज लेते। और एक ये बात है कि commercial banks generally lend money by providing overdraft and cash credit facilities and loan and advances. जो commercial bank है वो क्या करता है, वो कैश जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज पे लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज को लोगों को पैसा देता है, लोगों को एडवांसेस देता है। So banks are also undertaken, जो banks होते हैं वो checks भी की फैसिलिटी भी देते हैं, remittances of fund, ठीक है, इन सब चीजों की भी फैसिलिटी देता है। अगर मैं फॉरेन ट्रेड कमर्शियल बैंक उसमें भी हेल्प करता है इन एक्सपोर्टर्स एंड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स, यानी कि वो एक्सपोर्टर से पैसा इम्पोर्टर से पैसा कलेक्ट करता है, एक्सपोर्टर को देता है। दिस कैन बी डन थ्रू इवन कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है, बिजनेस में बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का, जो कि किस तरीके से इन चीजों को रिस्क कैन फायर एक्सीडेंट, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में आग लग गया, फिर ट्रक को चोरी करके ले गया, ट्रक का मटेरियल चोरी हो गया, ये सब चीजों में हमारे कुछ ना कुछ रिस्क है।
तुम्हारा लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है और एनी मूवमेंट अ लॉस कैन हैपन। तो उससे बचने के लिए जैसे तुम्हारे को नो लॉस हो, जैसे तुम्हारे को नो लॉस हो, तुम्हारे को क्या करना, यू शुड इंश्योर योर बुक्स। ठीक है, अपने स्टॉक को इंश्योर करो, अपने मटेरियल को इंश्योर करो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर गुड्स। कि अगर कुछ इन केस होता है, जिस होते हैं हम, होता है, तो तुम्हारे को इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा मिलता है। Employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. Insurance provides protection in all such cases. Insurance company जो है इन such cases पे सबको protection provide करती है। ठीक है, upon payment of nominal premium आपको कुछ प्रीमियम का पैसा जो है पे करना है, और amount of loss or damage and compensation for injury आपको वो automatically after all the search out of the insurance company सारी वो रिसर्च करेगी क्या एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ है या एक्चुअली डैमेज हुआ है, क्या आपको एक्चुअली कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको रिकवर कर देगी, जिससे आपकी जो पहले स्टेज थी उसी पर लाकर आपको खड़ा कर देगी। एंड फ्रॉम द रेस्ट विल बी हैपन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट पॉइंट है, दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यूजली गुड्स आर नॉट सोल्ड। कट सब कुछ कट समय क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो नहीं बिकते, सो यू नीड टू मेंटेन द स्टॉक। वहां पर स्टॉक बच जाता है, जिसको हम अगर अकाउंट्स के लाइन होती है क्लोजिंग स्टॉक। अब वो क्लोजिंग स्टॉक हम ऐसे तो बाहर से आपको पड़ नहीं ना सकते, इस वजह से वी नीड अ प्रॉपर प्लेस फॉर इट। इसके लिए हमारे को वेयर हाउसेस की जरूरत है। दे आर हेल्ड इन अ स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब हमारे को कुछ स्टॉक भी तो मेंटेन करके रखना ही होता है। अगर कभी भी जरूरत पड़े लिया वहां से और कस्टमर्स को दे दिया, बायर्स को दे दिया। तो special arrangement must be made for still storage of goods to prevent the loss or damage. उसके लिए तुम्हारे को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ते हैं। वो स्पेशल अरेंजमेंट्स जो यहाँ पर बात की जा रही है, दैट इज वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसेस हेल्प द बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। जब भी तुम्हें को चाहिए वो गुड्स तुम्हें को मिल जाए। ये prices are therefore maintained at reasonable level। reasonable level पे prices तुम्हारे maintain होते हैं। इसके बाद advertising and public relations की बात करें, so यहाँ पे advertising is what you pay for and PR is what you pay for। Both advertising and PR activities are tools to commerce, influence and promote your product, service or idea to a potential customer। ये आपका पूरा है, पूरा एक आपका क्वेश्चन बन सकता है जिस, ठीक है, इसे आपका क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपके स्टार मार्क कर। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, जो एडवर्टाइजिंग है जो तुम पे करके लेते हो, और पब्लिक रिलेशन जो पीआर जो तुम कमाते हो, व्हाट यू पे फॉर जो तुम चाहते हो, ये दोनों ही एक्टिविटी एक टूल टू कॉमर्स है। आपको एमसीक्यू में पूछा व्हाट ऑल एक्टिविटीज, व्हाट टू एक्टिविटीज आर टूल टू कॉमर्स दैट इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर एक्टिविटी। ये इन्फ्लुएंस करती है, प्रमोट करती है तुम्हारे प्रोडक्ट को, सर्विस को, आइडिया को, कस्टमर्स को। कस्टमर्स को ये प्रमोट करते, पोटेंशियल कस्टमर्स को। पब्लिक रिलेशन बेसिकली होता है गुडविल, जो आप की सोसाइटी के साथ लोगों के साथ है, बाहर पे लोगों के साथ है वो चीज, वेल मेंटेन्ड रिलेशनशिप, ये सब चीजें आपके पब्लिक रिलेशन में आती है। They are one of the most important method that promoting the sale of product and service in the marketplace. In class 12 marketing chapter, you will learn same about that. Like वो sale promotion है, उसमें आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। It is practically impossible for a producer and trader to contact each and every customer. But इस वजह से promoting sales information is made available to advertise and publicity feature। यानी कि तुमने अब ये तुम हर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की अलग अलग डिटेल बताओ,
इसको बताए फिर उसको बताना फिर उसको बताना फिर एक कॉमन वेल बोरिंग लगा दो एडवर्टाइजिंग कर दो कुछ तो देख लो हरानी डिटेल हो जाएगी पूरे ठीक